नमस्कार मित्रों। इस वीडियो का विषय है ओम का उच्चारण कैसे करें। आप लोग हंस रहे होंगे, ओम का उच्चारण कैसे करें, इसमें कौन सी बात है। लो ये बोल दिया ओम ओम। और इसके बारे में बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो है, लेकिन मेरा थोड़ा तरीका अलग है और उसको ध्यान से देखेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। ओम के बारे में बहुत सारे वीडियो आप बहुत सारे संतों ने, योगियों ने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, गाइड बुक्स हैं, आपने तरह तरह से उनके लिया होगा। सब में सामान्यतः जो है बोलते हैं कि यह ओम अ उ म तीन से मिल के बना हुआ है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों से कहते हैं। और यहाँ से नीचे नाभि चक्र से लेकर के जो मणिपुर चक्र कहते हैं वो पूरा यहाँ उससे आंदोलित करते हैं, तमाम चीज़ें बातें जो है। लेकिन मेरे वीडियो का विषय इतना गहराई में नहीं जाना है। मैंने यह वीडियो जो ओम के उच्चारण का मेरा थोड़ा तरीका अलग है। इसे आप कल्कि का ओम तरीका बोल सकते हैं, ओम उच्चारण का तरीका बोल सकते हैं मेरे नाम पर। लेकिन यह थोड़ा अलग है, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली है, खासकर उन लोग के लिए जो बुद्धि के स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनको शरीर के इस स्तर का काम बहुत ज़्यादा है। उनको ये निश्चित बहुत ज़्यादा लाभ करेगा, बहुत ज़्यादा प्रभावी है। और ध्यान से इसको देखिए और करेंगे। इस ओम का उच्चारण करने से पहले ज़्यादा अच्छा हो कि आप कुछ बार अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो तरीका मेरा है वो भी थोड़ा सा अलग है और लोगों के तुलना में, जिसका वीडियो अलग से है। ऊपर लिंक भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, उसको क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में भी शायद उसका लिंक मैं अपनी टीम से कहूँगा डाल दें, और वो आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो ज़्यादा प्रभावी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके अगर ओम का उच्चारण करते हैं आप जो है, तो निश्चित ही बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। तो जो ओम का उच्चारण करने से पहले आपको जो है यह ज़रूरी है कि आप एक आराम से किसी भी आसन में बैठ जाएं। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, मुक्तासन, किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। और जिस तरह से मैं किसी कुर्सी पर बैठा हूं, ऐसे भी आप बैठ सकते हैं। आपके पैर नीचे होंगे, लटके हुए होंगे। कोशिश करें कि आपके पैर क्रॉस न रहें। पैर अगर क्रॉस हैं, पैर खोल लें। इन आसनों किसी में बैठ जाएं और फिर बैठ करके आपका पेट बहुत ठूस के भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर हल्का फुल्का खाए हैं तो चलेगा, उसमें असुविधा नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं मान के चल रहा हूँ कि वो वीडियो देख के आप कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे कि अपना यह जो है ये दोनों ऐसे देखिए कर लेंगे, इस मुद्राएं बना लेंगे। यह जो है आपकी अग्नि तत्व है, यह वायु तत्व है, जो यह आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा है, यह वैश्विक ऊर्जा है। आप जब ऐसे जोड़ते हैं तो आप व्यक्तिगत ऊर्जा को वैश्विक ऊर्जा जोड़ लेते हैं, उस परम ब्रह्म के सत्ता के नज़दीक आ जाते हैं। यह दोनों आपको ये हथेलियाँ जो है अपने लैब पर, अपने घुटनों पर, अपने इस पर रख लेनी है, अपनी जंघा पर रख लेनी है। आराम से बैठ गए। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, स्टिक की तरह, एक डंडे की तरह। तो ऐसे ऐसे रिलैक्स होकर ऐसे ओम का उच्चारण नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि दोनों हाथ यहाँ पर हैं। देखिए ओम, अब तकनीक मैं समझाता हूँ। देखिए, और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी। जो शरीर में हमारे बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन उनमें से 7 चक्र प्रमुख हैं। 7 चक्रों में ये जो सहस्त्रार चक्र है लगभग सिर के ऊपर सा रहता है, लेकिन 2 चक्र उसके बाद पहले के हैं। यह आज्ञा चक्र है, जिसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, या थ्रोट चक्र, या जो है विशुद्ध चक्र है। इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है, खासकर उन लोग के लिए जो विद्या बुद्धि से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे विद्यार्थी हैं, प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे के सारे विद्या बुद्धि काम करते हैं। अब मेरा ओम उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैं ये जो ओम बता रहा हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, जिनको ज्योतिष, वास्तु, अंक शास्त्र और पता नहीं क्या क्या विज्ञान में पढ़ाता रहता हूँ। तो उनकी बुद्धि के लिए, उनको अग्रसर करने के लिए है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बुद्धि संबंधित काम कर रहा है, ऊपर के चक्रों से जिनका मतलब है, वो उसका प्रयोग करके लाभान्वित हो सकता है। तो जो भी देखिए आपका जो भी ध्वनि आपके शरीर से निकलती है, वह इसके ये जो यहाँ पर कंठ है आपका, ये थ्रोट है आपका, जहाँ विशुद्ध चक्र है, इसके नीचे से कोई ध्वनि नहीं निकलती है। और यहाँ पर जो आज्ञा चक्र है, इसके ऊपर से कोई ध्वनि नहीं निकलती। पूरा आपका जो ध्वनि का प्रणाली है, वोकल सिस्टम है, वो सारा का सारा इन्हीं दोनों चक्रों के बीच में है। और ये ध्वनि से ही जीवन है, ध्वनि से ही विज्ञान है। और अगर आप पढ़ेंगे हमारे पुराने, तो वो मंत्रों का जो है बहुत बड़ा विज्ञान था। अलग अलग ध्वनियों से अलग अलग ऊर्जाएं उत्पन्न की जाती थी और उससे वांछित लक्ष्य की प्राप्ति होती थी। तो इसके ऊपर नीचे कोई ध्वनि नहीं है और इसके ऊपर कोई ध्वनि नहीं है। और बताऊं, जो ओम
आप ध्यान दिए होंगे कि हर मंत्र के पहले ओम का उच्चारण कर, कुछ छोड़ दें जो मंत्रों को, अधिकतर मंत्रों के पहले जैसे ओम नमः शिवाय, तो ओम बोलते थे, ठीक है ना। तो ओम क्यों बोलते थे? क्योंकि ओम जो है हमारे इस ओकल का सिस्टम को, इस ध्वनि प्रणाली को शुद्ध करने के लिए, झाड़ू लगा के सफाई करने के लिए, फिर जो कोई बीज मंत्र बोलेंगे, कोई पौराणिक मंत्र बोलेंगे, कोई उसका ज़्यादा लाभ होगा। तो ये पूरी एक वैज्ञानिक प्रणाली थी जो मैंने ये जो जब मुझे परम शिव से इस ओम का ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे बड़ा हैरानी हुई कि इस बारे में कोई कोई बोलता क्यों नहीं है जो है। तो आज मैं वो ज्ञान आपको दे रहा हूँ, ओम का परिवर्तित संस्करण। तो देखिए, जिसमें देखिए आप लिखा देखेंगे ओ अम्मा लिखा होता है, तो लेकिन मैं आपको बता दूं जो है जो मुझे परम शिव से ज्ञान प्राप्त हुआ कि न इसमें ओ है और न म है, ठीक है ना। उस सुविधा के लिए आपको कर दिया जाता है। तो पहले हम ओ समझेंगे, ओ क्या होता है। देखिए, सामान्यतः रूप से जब हम बोलते हैं ओ, या कई बार योगियों ने, मैं देखा वीडियो में या यहाँ वहाँ जो है अपने ज्ञान में कि ऊ ऐसे बोलना सिखाते हैं। मेरे हिसाब से, जो कि मुझे कहीं ऊपर से ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है गलत है। जो ओ है वो कहाँ से बोलना है आपको, यहाँ जो है थ्रोट चक्रा या विशुद्ध चक्रा से बोलना है। और कैसे बोलना है? ये मुंह से नहीं बोलना है। इसमें से कोई भी ध्वनि जो है मुंह से नहीं निकलनी है। न होठों का प्रयोग होगा, न तालू का प्रयोग होगा, न जिह्वा का प्रयोग होगा, न दांतों का प्रयोग होगा, किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि अ उ जब भी बोलते हैं तो इन सब का प्रयोग होता ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें मुंह का प्रयोग करना ही नहीं करना है। अपने मुंह को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो मुंह को एक तरफ कर दीजिए। अब देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, ओ बहुत ध्यान से देखिए। ओ देखिए, मैं यहाँ से बोलूँगा ओ। ये देखिए, पूरा जब मैं ओ यहाँ से बोल रहा हूँ तो पूरा नीचे का पूरा शरीर आंदोलित हो रहा है। बहुत ध्यान से अगर आपकी जो कॉन्शस लेवल आपका अच्छा होगा तो आप समझ जाएंगे पूरा शरीर आंदोलित हो रहा है। और जो इसमें म है, फिर से मैं वो पहले दोहरा देता हूँ। देखिए, मैं देखिए गले यहाँ से बोल रहा हूँ। शुरू में आपको यहाँ से आवाज़ आएगी, फिर धीरे धीरे करके यहाँ ये चक्र आपका अभ्यास बन जाएगा। देखिए, ये ओ जो उच्चारण मैंने किया है, यह मुंह से एकदम नहीं किया है, ठीक है ना। तो मुंह से नहीं बोलना है, ठीक है। अब म जो बोलना है, म आज्ञा चक्र से बोलना, यहाँ से बोलना है। देखिए, मैं ये भी मुंह मेरा बंद रहेगा। एक गुंजार होगी, जैसे मक्खियों की गुंजार होती है, मधुमक्खियाँ घूमती हैं इस तरह से। देखिए, इसमें भी मैंने मुंह का प्रयोग नहीं किया है। और अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक शंख, अगर आपने देखा होगा, शंख का मुंह होता है और उसका फिर ऐसे फूलता है और ये अंत में एक पतला से निकलता हुआ चला जाता है। तो ये पूरा हमारा जो गला, बहुत ध्यान से सोचिएगा। ये देखिए, यहाँ पर शंख का मुख है, गला पतला सा है, फिर ये फैल रहा है शंख की तरह, और फिर ये नाक जो जो यहाँ जा रही है वो शंख का पीछे का हिस्सा है। और शंख से भी लगभग यही ध्वनि निकलती है। और जो ओ और म के बीच की यात्रा है वही बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी मुंह का प्रयोग नहीं करना है। पहली बात है, मुंह का प्रयोग नहीं करना है। और ओ और म के बीच में दो का एक का, ओ और म इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और हमारे वैदिक ऋषियों का भी यही मंतव्य था, ठीक है ना। ये जो अ उ म बोल रहे हैं, मैं सबको सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी उसमें ओम में नहीं था, ठीक है ना। तो ये आप एक कल्कि का जो है ओम तरीका बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये परम शिव से प्राप्त हुआ है, इसलिए जो है मैं उसको बहुत सम्मान के साथ आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं फिर से अब पूरा मैं ओम बोलूँगा, ध्यान से देखिएगा। पहले सांस गहरी लेंगे और आपका ये जो है ऐसे यहाँ होना चाहिए, जैसे भी आप बैठे हैं अच्छा रहेगा जो है। और फिर प्रयास करें, आंखें मूंद के करें। देखिए, मैं कर रहा हूँ।
मुझे प्रयास करके आंखें खोलनी पड़ी। एक्चुअली अच्छे ढंग से करेंगे तो इस एक ओम से ही ध्यान लगने लगता है। 3 बार बोल दिया कमाल हो जाएगा, 5 बार बोलेंगे तो आपके सारे चक्र आंदोलित होने लगेंगे। यह ओम का जो तरीका है और लोगों से मिलता जुलता नहीं है। जैसा आपको बताया जाता है कि मुंह से या जिह्वा से नहीं बोलना, यहाँ से नहीं बोलना, दांतों से, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे मुंह का प्रयोग करना ही नहीं है, मुंह का प्रयोग करना ही नहीं है। आपको केवल और केवल अपने चक्रों से बोलना है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, जो है यह जो ओम है, आपने देखा होगा कि मैं करने के बाद जब बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ में भी अंतर आ जा रहा है। यह ओम सभी लोगों के लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो विद्या बुद्धि का काम करते हैं, जिनको मस्तिष्क से काम करते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायी है। आप करिए। और कोई आपके प्रश्न है, शंकाएं हैं तो समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके जो विस्तार से मैं लाभ, इसके लिए एक अलग से वीडियो लगा दूंगा, जो है, जिससे आप समझ पाएँ कि इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। लेकिन यह अलग सा ओम है, इसलिए अलग 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 सा लाभ करेगा, एक अलग तरीके के लाभ करेगा। मेरी बहुत बहुत आपको जो है शुभकामनाएं, जो है इस ओम से लाभ प्राप्त करें। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।